मैंने कहा इट्स जस्ट नॉट लाइक अ वू स्टफ। तो साइंस भी इस चीज को कंफर्म करता है। जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में अगर आपने सुना हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद और आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं कर्मा के ऊपर, कर्मा क्लियरिंग के ऊपर। मेन फोकस यहाँ पे है कर्मा क्लियरिंग को लेकर। ओके, इट इज नॉट जस्ट लाइक अ वू स्टफ। हम इसको डेप्थ में बात करने जा रहे हैं क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम कर्मा को जस्ट स्पिरिचुअल टैग देकर साइड में कर देते हैं, बट इट इज वेरी मच साइंटिफिक टू। ओके, ये बकायदा काम करता है साइंटिफिकली ये लॉ। ओके, तो पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कर्मा को लेके अगर आप ये सोचते हैं कि कर्मा मतलब इट्स लाइक कोई पनिशमेंट है, तो नो, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। एक्चुअली इट्स अ लॉ। ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आप जानते हैं, राइट? तो जो आप कर्म करते हैं, जो आप एक्शन लेते हैं, फिर वो थॉट्स के थ्रू हो सकती है ना, वर्ड्स के थ्रू हो सकती है, आपके चॉइसेस के थ्रू, राइट? तो अकॉर्डिंगली उन एक्शंस का आपको रिटर्न मिलता है। ओके, दिस इज यूनिवर्सल लॉ। जो आप देते हो अकॉर्डिंगली आप उसको रिसीव भी करते हो। ओके, तो इट इज नॉट अ पनिशमेंट। होता यह है कि जिस जिस तरह के थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, जिस तरह के शब्दों को हम सुनते हैं, बोलते हैं, और हम अपने आप से जो सेल्फ टॉक करते हैं, ठीक है, उन सभी शब्दों का, उन सभी का, सभी इमोशंस का, सभी फीलिंग्स का एक वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और वही वाइब्रेशन क्या करता है ओवर टाइम, मतलब अगर आप एक ही तरह की वाइब्रेशन घड़ी घड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही तरह की वाइब्रेशन में आप घड़ी घड़ी जा रहे हैं, एक ही तरह के थॉट्स अगर आप डेली ला रहे हैं, तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं? एक नया पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आपने अपने आप को वह चीज मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी कर दिया, क्योंकि उसने आपके न्यूरोपाथ्स में एक पैटर्न बना लिया, एक पाथ बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली अपने आप को कहते हैं कि यू आर वर्दी फॉर ऑल गुड, ठीक है, पहले दिन बोला, इट्स ओके, आपको वो फील नहीं आएगा। पर अगर आप डेली बोलते रहेंगे ना, तो टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा? ये कर्म कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, कुछ अच्छी एक्शन कर रहे हो, तो उसका फल तो मिलना तय है ना। अब आपको यहाँ अटैचमेंट में भी आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कर्म किया उसका फल मिलना ही है। इसीलिए भी कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर आपने कोई कर्म किया है तो फल तो मिलेगा, उसको तो आप स्केप नहीं कर सकते। तो कुछ अगर यहाँ आप अच्छा कर्म कर रहे हो, लाइक यू आर टेलिंग योर सेल्फ कि यू आर गुड इनफ, तो डेली अगर आप ये कर रहे हो, तो आप अपने अंदर एक नया न्यूरो पाथवे बना रहे हो। इसी दौरान फिर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है कभी कभी आपको हेडेक भी आए। हेडेक आने की वजह होती यह है कि आप नए न्यूरो पाथवे बन रहे हैं, कुछ नया कर रहे हो, कुछ अलग हटके हैं, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इन शॉर्ट, आपकी हर एक सोच, आपके हर एक शब्द, आपकी हर एक एक्शन, फिर वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, वर्क करती है। ठीक है, और एक ही तरह की एक्शन अगर डेली ली जाए, तो उससे बनता है आपका एक पर्टिकुलर नया पैटर्न। ठीक है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली फिर आप मैनिफेस्ट करते हैं अपना प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो पास्ट में आपके जो भी थॉट्स रहे हैं, जो भी एक्शंस रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपका आज का प्रेजेंट बने। ओके, जिस वाइब्रेशन में आप घड़ी घड़ी जा रहे थे, आपने उसी को आज प्रेजेंट के रूप में मैनिफेस्ट करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा और बड़े इसमें लेती हूँ। कई सारे पैटर्न्स हमारे पास्ट लाइफ से भी आते हैं। जब हमने पास्ट लाइफ में कई सारे पैटर्न्स तोड़े हैं, नए पैटर्न्स जोड़े हैं, तो उसी तरह से कुछ ऐसी भी तो चीजें हैं जो ट्रांसमिट नहीं हुई, तो वो भी कैरी होके आई है। लेकिन हमारी लाइफ और यूनिवर्स इतने ब्यूटीफुल है, वो क्या करता है कि जो भी पैटर्न्स हमारे अंदर तोड़ने के बाकी है ना, जिस तरह अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, वो उन चीजों को भी हमारे लाइफ में घड़ी घड़ी रिफ्लेक्ट करता है, मिरर करता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और हमें बताता है कि कौन से पैटर्न आपके अंदर पड़े हुए हैं, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली कर्मा क्या है? एक्शन है। और इसका असर कैसे बनता है आपके ऊपर? जब कोई पर्टिकुलर चीज आप रोज कर रहे हो। ओके, तो इट्स लाइक आप एक नया पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, एक नई लाइफ क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए, तो इसी को तो कर्मा क्लियरिंग कहेंगे।
कि आपको पता चल गया है आपका पास्ट का क्या सीन था, है ना। अकॉर्डिंगली आप नई चॉइसेस बना रहे हो, नई एक्शन कर रहे हो। ठीक है। अब इस कर्मा के अंदर हम कहेंगे तो तीन तरह के कर्मा होते हैं मेनली। पहला होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा मतलब क्या, एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर आपके सभी लाइफ्स के कर्मों का हिसाब लिखा हुआ है। ठीक है। ओके। तो उसमें से आगे बढ़े तो हम आता है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा मतलब जो इस लाइफ के लिए आप कर्म लेकर आए हैं क्लियरिंग करने के लिए। ठीक है। अकॉर्डिंगली आपने क्या किया है, एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लिया है, अपना रूप रंग चुना है, अपनी कंट्री चुनी है, और अकॉर्डिंगली ही आपके लेसन्स आपके लाइफ के सामने आ रहे हैं, और आप उससे विजडम से लर्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है। कर्मा इज लाइक आपकी चॉइसेस, आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग अपने लेसन्स को लर्न करना और आगे बढ़ना और नए चेंजेस लाना, क्योंकि चेंजेस आर इनएविटेबल। ठीक है। तो वह स्टबन नहीं बन के नए चेंजेस लाना और अपनी जिंदगी को सुंदर बनाना। दैट्स व्हाट इज अबाउट कर्मा, दैट्स व्हाट अबाउट द एक्शन। ठीक है। तो आपकी जो प्रारब्ध कर्मा है, जिसे से आपने आपने जो भी कोटा लेकर आए थे आपके संचित कर्मा का, सपोज संचित कर्मा 100 थे और आप 10 प्रारब्ध कर्मा लेकर आए हैं, जितनी जल्दी आप इनको क्लियर कर देंगे अपने लाइफ में, उतनी जल्दी फिर आप दूसरे ऑटोमेटिक ही अकाउंट ट्रांसफर चलता रहता है। संचित कर्मा में से दूसरे कर्म भी आपके पास हीलिंग के लिए आ जाएंगे, रिलीजिंग के लिए आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से संचित कर्मा और प्रारब्ध कर्मा चलते रहते हैं। तीसरा होता है आगामी कर्मा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, हर चीज से हर एक्शन का हम पे असर हो रहा है ना। तो कुछ नए अनुभव भी हमें इस लाइफ में आ रहे हैं, है ना। तो कुछ नए रिपीटेशन अगर हम कर रहे हैं, नए एक्शंस को घड़ी घड़ी रिपीट कर रहे हैं, तो हम नए पैटर्न्स भी तो बना रहे हैं। तो नए कर्म भी हम जोड़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं नए कर्मों को जोड़ने को आगामी कर्म। तो यहाँ आप ब्यूटीफुल नए कर्मा बना सकते हो। जैसे मैंने कहा, कॉन्शियसली कुछ अच्छी चीजें कही जाए, कोई अच्छी चीजें करी जाए, कुछ डिसिप्लिन लाया जाए, है ना। ओके। तो इस आगामी कर्मा में ही जैसे आप फ्री हो सकते हो आपके एंसेस्टर कर्मा से, है ना। अब एंसेस्टर कर्मा इज डिफरेंट थिंग, उसको आगामी कर्मा में कंफ्यूज मत कीजिएगा। पर अगर आपको कोई अवेयरनेस में आ चुका है, तो आप ध्यान रख सकते हो कि आप उसी तरह के नए कर्म इस जन्म में क्रिएट ना करें, बल्कि पुराने इसको क्लियर करें। ठीक है। तो ये तीनों साथ साथ आपके चलते रहे। ठीक है। जैसे हम अगर भगवत गीता की बात करें, तो गीता में भी बता रखा है ना। और जिस तरह से कृष्णा ने, हमारे लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया था, बताया था कि अपने एक्शंस पे ध्यान दो, अपने आप उसके अकॉर्डिंगली फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा। तो कर्म करो बिना उस फ्रूट के बारे में सोचिए, क्योंकि जो एक्शन करोगे अकॉर्डिंगली फल मिलना तो निश्चित ही है ना। और व्हाट इज मैटर हियर इज इंटेंशन, कि किस इंटेंशन से आप एक्शन कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे साइंस की बात करें, जैसे मैंने कहा, इट्स जस्ट नॉट लाइक अ बुक स्टफ। तो साइंस भी इस चीज को कंफर्म करता है। जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में अगर आपने सुना हो, तो जो रिपीटेडली हम हमारा सोचने का ढंग होता है, अगर हम रिपीटेडली कोई एक ही चीज घड़ी घड़ी सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या अफर्मेशन कर रहे हैं, या एक ही तरह के इमोशनल रेगुलरली हम फील कर रहे हैं, तो वो हमारे ब्रेन को नया रिशेप देते हैं। ओके। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, नए नया पाथवे बनते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग नए कर्मों से नए रिजल्ट भी आते हैं। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कंफर्म भी होती है कंप्लीटली। इट्स नॉट लाइक जस्ट ओनली द वू स्टफ। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे तरह के कर्म की, तो यहाँ पे जैसे आपके इस जन्म में अगर आपका फैमिली हिस्ट्री में कुछ डीएनए पैटर्न्स जो आप में आ जाते हैं, या आप बचपन में या किसी दौरान किसी तरह ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गए थे, ओके, तो उसका भी तो आप पे असर हुआ इस लाइफ में, है ना। जिसका कनेक्शन आपके आगामी कर्म से भी जुड़ गया। राइट, अंडरस्टैंड। तो ये सब चीजों को जितना आप अपने आप पे काम करते हैं, उनकी जो भी इम्प्रिंट बन गई है, उसको धीरे धीरे आप तोड़ते जाते हैं, और तोड़ने की शुरुआत ही अवेयरनेस से होगी। ठीक है। ओके। तो इट्स जस्ट नॉट लाइक कि कर्मा एक वो स्टफ हुआ। कॉन्शियसली आप अपने कर्मों से फ्री हो सकते हैं, अपने पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत ऐसे होगी, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस।
कि नेक्स्ट टाइम नोटिस करें और अपने आप से पूछिए कि कौन सी चीज है जो घड़ी घड़ी आप महसूस कर रहे हैं, कौन सा फीलिंग या कौन सा इमोशन बार बार आपके अंदर कंटिन्यूअसली आता ही है, किस तरह का रिएक्शन आप हमेशा देते हो। ओके। और उस एक्शन रिएक्शन की वजह क्या हो सकती है, आप क्या फील करते हो जिस वजह से सेम टाइप का सिचुएशन आपके लाइफ में बार बार आता रहता है और आप सेम टाइप का रिएक्शन बार बार देते रहते हो। ठीक है। जब उसके उसके साथ आप बैठोगे तो एक अवेयरनेस आएगी, और नेक्स्ट टाइम जब पाओ अपने आप को कि सेम चीज रिपीट हो रही है, तुरंत एक्शन ना लेके जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, रुको। ये जो पॉज लोगे ना, ओके, रिएक्शन से पहले, यही आपकी कर्मा क्लियरिंग में हेल्प करेगा। दिस इज अ बिगेस्ट टूल कि वहां एकदम से जाके रिएक्ट करने की जगह आपने क्या किया, एक छोटा पॉज लिया, जो आपकी हेल्प करेगा यहाँ पे पुराने कर्मों को तोड़ने में, पुराने कर्मों को क्लियर करने। ठीक है। क्योंकि ये सब साथ साथ, जैसे मैंने कहा, सब सब साथ साथ चलता है ना। तो आप पहले क्या कर रहे हो, एक्चुअली आप विटनेस कर रहे हो, आप देख रहे हो आपका पैटर्न क्या है, बिना किसी जजमेंट के। आप उससे लड़ नहीं रहे हो, आप जस्ट देख रहे हो अपने आप को एज अ एक्टर कि ओके ये पैटर्न है, यहाँ आप इस तरह से हमेशा एक्ट करते हो। ठीक है। फिर जब आपने पॉज लिया, एक जस्ट एक फ्यू ड्रिप ब्रीथ, तो आपने क्या किया, अपने नर्वस सिस्टम को एक नया मैसेज दिया। ओके। आपने अपने नर्वस सिस्टम को सबसे पहले तो सेफ फील कराया, अपने आप को एक सेफ्टी दी। और जब आपने ये सेफ्टी की, तो यहीं से जो भी आपके पुराने पैटर्न्स था जिसको रिलीज करने के रेजिस्टेंस था, वो डिसॉल्व होना चालू हो जाता है। तो आपकी ब्रीथ में इतना सॉलिड पावर है। ओके। और इस चीज में अगर आप इन चीजों को कहते हैं ना, रिवायर करने के लिए बोलिए या अपने अंदर ये चेंज लाने के लिए बोलिए, तो ब्रीथ वर्क बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। आप कोई सोमेटिक एक्सरसाइज जानते हैं तो वो कर सकते हैं, किसी तरह का मूवमेंट्स करना, क्योंकि जो भी एनर्जी, हर चीज एनर्जी है, जो भी अच्छी और बुरी एनर्जी आपके अंदर स्टोर हुई है, वो मूव करती है, वो रिलीज होती है जब आप अपने बॉडी में मूवमेंट लाते हैं, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है, आपका माइंड बॉडी सोल सब कनेक्टेड है। किसी एक चीज पे काम करोगे ना, तो बाकी चीजों पे अपने आप असर होता है। इसीलिए जब हम हमारी थॉट प्रोसेस और इस पे काम करना चालू करते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप इंप्रूव होने लगती है। यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट्स आराम से कि यार यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल और यू आर लुकिंग यंगर, और आप खुद अपने अंदर महसूस करोगे कि आपके कई सारे हेल्थ इशू ऐसे ही सॉल्व हो गए, और वो होता भी है। ठीक है। लेकिन कब होता है, कब होता है, जब आप इन चीजों को स्कैप करने की जगह वहां रुको। कोई पर्टिकुलर इमोशन फीलिंग घटी घड़ी आ रही है, मतलब वो ये बताने आ रही है कि महसूस करो मैं वहां मौजूद हूँ, उसे रिलीज करो। ठीक है। जस्ट रोने से कोई कमजोर नहीं बन जाता है, और रोने को कंट्रोल करने से कोई स्ट्रांग नहीं बन जाता है। बेसिकली जो इमोशंस और फीलिंग्स आ रही है, उसको फील करके रिलीज करने से ही आप उससे फ्री होते हो। ओके। ठीक है। और तो यहाँ पे अगर आप कहोगे अफर्मेशंस, तो हाँ बिल्कुल अफर्मेशंस काम करते हैं। आप बोलोगे चॉइसेस, तो आपकी चॉइसेस बिल्कुल काम करती है, लेकिन क्या जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है ना। और इसी का साथ साथ काम चलता है आपका हीलिंग वर्क। ठीक है। जैसे आप थेरेपी ले सकते हो, कोई स्पिरिचुअल टूल सीख सकते हैं, चक्रा हीलिंग जैसे है, रेकी या एंजल थेरेपी, ये सब काम करता है, सब काम करता है। ये काम करता है उस रेजिस्टेंस को रिलीज करने के लिए, आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करने के लिए। ओके। क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, सब कुछ आपका जुड़ा हुआ है ना। तो जब आप इस तरह के टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हो, तो बेसिकली सबसे पहले चीज जो करते हो ना, एक तो अवेयरनेस में लाते हो कि आपके अंदर है क्या, आपके अंदर चल क्या रहा है, उसे महसूस करते हो, फिर उसको रिलीज करते हो, और फिर उसको नई पॉजिटिव चीज से रिवायर करते हो, एक नए बिहेवियर को अपने अंदर प्लांट करते हो। ओके। तो इस तरह से ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है। और हाँ, अब इसमें अगर मैं आगे बात करूं फिर से एंसेस्ट्रल कर्मा की, तो देखिए आपकी फैमिली ट्री को देखिए, बिना किसी जजमेंट के कि क्या पैटर्न रहा है आपके पूर्वजों में, क्या उस तरह का कोई पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो। कोई जजमेंट की जरूरत नहीं, जस्ट पॉज से, जैसे मैंने कहा, कुछ डीप ब्रीथ लीजिए, और नई चॉइसेस बना सकते हैं वो कि हाँ ठीक है ये पैटर्न मेरे अंदर है, पर अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं पीसफुली से रिलीज करने की चॉइस बना। जैसे ही आप चॉइस बनाओगे, कर्म हुआ ये नया, नया कर्म की शुरुआत हुई।
कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज रिलीज हो जाएगी। ओके। जो इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। भले एक छोटी एक्शन पर डेली ली तो वह काम करती ही करती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं कहा जा रहा कि एक ही दिन में सबको माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। माफी करना और लेट गो करने का यहाँ पे रोल आता है, खासकर आपके एंसेस्टर्स के लिए। अगर आप पाओगे कि वहां से कुछ ऐसी चीज आई है जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं है, तो अंडरस्टैंड उन्होंने जो सीखा, जिस तरह का जो चीजें एब्जॉर्व की, अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्ट किया। ठीक है। अब आपको साहब उनके पूर्वज है, तो वो आपके पूर्वज है, और उनसे आपको जब अच्छी चीजें आई है तो कुछ ये चीजें भी आई हो सकती है। तो जो अच्छा है उसे रखो, जो अच्छा नहीं उसे रिलीज करो। कि ठीक है, आपसे ये चीजें आई हैं, मैं देख पा रही हूँ, बट ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, तो मैं इसको रिलीज करती हूँ। आई चूज टू रिलीज दैट। आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, कर्मा क्लियरिंग में, कर्मा हीलिंग में। ठीक है। इसके अलावा जनरली आप सिंपल सा इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं, जर्नलिंग करके, अपने थॉट्स को लिखकर, अपने विचारों को लिखकर। ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप जैसे साइंटिफिक सपोर्ट, जैसे थेरेपी ले सकते हैं, या EMDR ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा सोमेटिक एक्सपीरियंस के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में चाहे तो आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, राइट। वो इन चीजों को जानने में और समझने में हेल्प करता है। जैसे मैंने और भी तरीके आपको ऑलरेडी बताए, मेडिटेशन है, चक्रा हीलिंग, रेकी, ये सब क्रिया, ये सब हेल्प करता है इन सभी के अंदर। ओके। ओके, चलो मैं एक छोटा सा आपको एक ग्रेटिट्यूड बता देती हूँ यहाँ पे एंसेस्ट्रल कर्मा हीलिंग के लिए। ठीक है। बहुत छोटा सा है। पहले तो क्या करना है, एक अपना फैमिली ट्री बनाइए, देखिए कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है। मे बी अमेंडमेंट इशू हो सकता है, कोई इलनेस हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है, पॉवर्टी कंट्रोल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बस यह एक लाइन मैजिक क्रिएट करती है कि आप उन्हें जैसे ऐसा बोले दिल से, यू डिड योर बेस्ट विद द अवेयरनेस यू हैड। You did your best with the awareness you had. I bless you and I release these patterns from continuing through me. I bless you and I release these patterns from continuing through me. ठीक है। इसे फॉरगिवनेस रिचुअल कहते हैं। ठीक है। जब आप रेडी हो ये करने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप फॉरगिवनेस कर पाओ, लेट गो कर पाओ। इसी की वजह से कई सारे हमको स्पिरिचुअल टूल सीखने पड़ते हैं और काम करना पड़ता है। ओके। तो इस रिचुअल को आप कर सकते हैं। अगर आपको वो कोनो कोनो चाहे तो वो भी कर सकते हैं। वो भी बहुत छोटा सा प्रेयर होता है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। इससे भी आपकी जो वो स्टक एनर्जी है, स्टबल एनर्जी है, जो जनरेशन की आपके साथ अंदर स्टोर है, वो धीरे धीरे सॉफ्ट डाउन होने लगती है, और धीरे धीरे वो रिलीज भी होने लगती है ना। और जब वो चीज आपके अंदर से रिलीज होती है ना, द ब्यूटी इज दैट द होल lineage begins to heal. It's not like only about you. आपने वो गिफ्ट फिर अपने बच्चों को भी दे दिया, क्योंकि ये एंसेस्टर की ऐसी जैसे जुड़ा हुआ है सब कुछ, हमारा, हमारे अपनों से हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने आप आपने उनको ये गिफ्ट पास ऑन कर दिया। जिस तरह पैसे और दूसरी चीजें आप उनको देते हो, आपने ये गिफ्ट उनको दे दिया। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, जैसे ही आप अपने कोई भी पुराने स्टबन कर्मा को इस तरह क्लियर कर देंगे, तो फिर मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको बैठ के कुछ अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, इजीली चीजें आपके पास फ्लो होगी। ओके। लाइक जैसे कि लविंग पार्टनर हो सकता है, अगर आपने कहीं पे भी आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना के रखा था, ठीक है, किसी भी वजह से, कि प्यार का मतलब तो दर्द मिलना होता है, अगर आपने वो क्लियर कर दिया यहाँ पे, तो क्या आ गए, आप एक नए वाइब्रेशन में आ गए। अब आप अपने आपको नई सोच दे रहे कि आप डिजर्व करते हैं प्यार, है ना। आप, इट्स ओके कि आप बाउंड्रीज प्रैक्टिस करें। ठीक है। एंड आप फिर अच्छा लविंग पार्टनर मैनिफेस्ट भी कर लेंगे। ओके। क्योंकि हर चीज का अपना वाइब्रेशन है, आप एक नए वाइब्रेशन में शिफ्ट हो गए। जो मैटर करता है, फिर से बोलती है, वो है कंसिस्टेंसी। ओके। तो एनर्जी हमेशा अपने आप को रिकॉग्नाइज करती है, और अकॉर्डिंगली उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली आप फिर मैनिफेस्ट करते हैं एबंडेंस। अगर आपको किसी भी तरह का एबंडेंस को लेकर भी मैं यहाँ स्पेसिफिकली बता देती हूँ, जब आपके अंदर ये फीलिंग होती है ना, किसी तरह का डर होता है, घड़ी घड़ी आप ये सोचते हो कि आप इनफ नहीं हो, तो आप वहां पे जो ब्लॉक करते हो वो होता है एबंडेंस। ओके। और जैसे जैसे आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि यू आर गुड इनफ, आप पाओगे एबंडेंस को, आपको बैठ के ऐसे मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो इजीली आपके पास फ्लो होगा। ठीक है। और हमेशा याद रखें, मनी इज द गुड एनर्जी।
इट इज अ एनर्जी जो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो अकॉर्डिंगली बनता है वो उसका जो भी यूज है, कि आपने इसे गुड बनाया या बैड बनाया, ठीक है। तो हाँ, मनी की भी वैल्यू करनी होती है, खर्च सोच समझ के कीजिए। ओके। और मतलब कंजूस भी नहीं बनना है, लेकिन इट्स जस्ट नॉट लाइक कि जस्ट, कई लोग कहते हैं ना, पैसा तो हाथ का मेल होता है। नो, इट्स नॉट अ हाथ का मेल। ओके। इट्स अ गुड एनर्जी, इसको विजडमफुल मैनेज करें, इस्तेमाल करें। इसी के इस्तेमाल से आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, राइट। आप चाहे तो चैरिटी से भी जुड़ सकते हैं, बट विथ विस्डम। ओके। कुछ भी ओवर करने की जरूरत नहीं है। ओके। और आपके सभी जितने भी आप चीजें आप पा रहे हो, कि नए चॉइसेस बना रहे हो, नई चीजें क्लियर कर रहे हो, तो ग्रेटिट्यूड को अपने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बना। जब भी कुछ पाए कि कुछ अच्छा हुआ, फिर वो छोटा हो या बड़ा, ग्रेटिट्यूड जरूर दें। ग्रेटिट्यूड करने से बेसिकली आप अपने नर्वस सिस्टम को, अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज ग्राउंडिंग करके बताते हो कि हाँ, ये चीज आपने अचीव कर ली है, इट्स योर्स। ओके, एंड इट इज सेफ टू फील इट। ओके, तो वो चीज आपके अंदर ग्राउंड हो जाती है पूरी तरह से। फिर उसके बाद आप जहाँ पे काम कर रहे हो, इट्स लाइक उसके ऊपर से। अगर पहले आपकी ग्राउंडिंग इस लेवल पे थी, तो आपने आप इस लेवल पे कर दी, और अब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। जब नेक्स्ट टाइम आप यहाँ ग्रेटिट्यूड दोगे कुछ अचीव करके, तो आप इसके ऊपर से काम करोगे। इस तरह से आप राइज करोगे, और कहते हैं ना, असेंड करोगे। ओके। और इसके थ्रू आप हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, फिर वो अच्छी बॉडी क्यों ना हो, लुक हो, जो भी आप चाहे। ओके, एवरीथिंग पावर इज विद इन यू। ओके। और इसके लिए आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं अपने लिए, एक डेली रूटीन बना सकते हैं। ओके। और जहां आपको आपको जो कनेक्ट करती है वह अफर्मेशन जोड़ सकते हैं। कोई माइंडफुल नया एक्शन जोड़ सकते हैं कि डेली आपको वो करना ही है। ओके। और जो भी अनुभव आते हैं, जो भी, उन्हें रिजेक्ट ना करें। जर्नलिंग कीजिए, अपने आप से बताइए, उनके साथ रुकिए, थोड़ी सी ब्रीथिंग कीजिए, वहां रुकिए, और देखिए कि वहां क्या नई चॉइसेस बनाने की जरूरत है। ओके। अपने आप को जनरल एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड आई रिपीट टुडे। और दूसरा पॉजिटिव वाला भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड आई शिफ्ट टुडे। ओके। तो जो छोटी छोटी स्मॉल विक्ट्रीज भी आएगी, उसको भी नोटिस कीजिए, और जो नई अवेयरनेस में चीजें आएंगी हीलिंग के लिए, उसको भी नोटिस कीजिए। ओके। चाहे तो एक शेड्यूल बना लीजिए कि वीकली बैठ के फॉरगिवनेस करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या सेम पर्सन या मेमोरी जब तक वो रिलीज न हो जाए उसके लिए। चाहे तो एक रिचुअल बना सकते हैं कि मंथली ग्रेटिट्यूड करेंगे, पे करेंगे, कि अब तक आपके लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है उसके लिए, है ना। तो ये सब चीजें साथ में बहुत अच्छे से काम करती है। अंडरस्टैंड। और यही चीज है कि आपका पूरा सिस्टम चेंज होता है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, आप एक नई तरह की थॉट प्रोसेस पे शिफ्ट होते हैं। और क्या कहूं मैं कर्मा क्लेंजिंग को लेके, कि जस्ट लाइक आप अपने ओल्ड वुड्स को टाटा बाय बाय करते हैं, और अपने आप को डरों से फ्री करते हैं, और जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं। तो यस, कर्मा क्लियरिंग कोई पनिशमेंट नहीं है। आपके कर्म, आपके एक्शन, आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव सिर्फ आपको बता रहे हैं कि पास में आपने क्या एक्शंस किए हैं, और जिन्हें अब बदल देने की जरूरत है, वो जो सर्व नहीं करती। हाँ, कुछ अच्छा किया है जिसका अच्छा फल आ रहा है, तो उसमें और एडवांस आगे बढ़िए, राइट। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरिओम। बस। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.